हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल कॉमर्स ग्रुप फॉर जेआरएफ। सो गाइस, मेरा नाम है वंदना राघव और मैं आपके लिए लेकर आती हूँ कॉमर्स के यूनिट नंबर 2 के अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो अभी तक हम इसमें पार्टनरशिप को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के तक पढ़ लिया था। उसके हमने 2 केस भी समझ लिए थे। आज बारी है इसके केस नंबर 3 को समझने के लिए। और अगर आपको ये हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करके रख लें, क्योंकि आने वाले टाइम पीरियड में आपके लिए मोर इन्फॉर्मेशन और अवेलेबल कराई जाएगी। और आपको कॉमर्स की और पेपर 1 की प्रैक्टिस भी कराई जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो आप जरूर से डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको भी ज्वाइन करके रख सकते हैं। तो अभी तक हम इसके एडमिशन ऑफ पार्टनर के 2 टाइप्स हम पढ़ चुके थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि जब केवल एक साझेदार एक निशाती का हिस्सा दिया जाता है, लेकिन वह पुराने भागीदारों से कुछ ही प्राप्त करता है, ये प्रश्न नहीं दिया जाता कि वो कितना कितना लेगा। सेकंड में हमने पढ़ लिया था जब वो बोलता है कि वो ए से इतना लेगा और वो बी से इतना लेगा। उसके बाद हमारा थर्ड केस जो आता है वो आता है हमारा व्हेन न्यू पार्टनर इसका व्हेन कहाँ जा रहा है, व्हेन when new partner share is not given and old partner are sacrificing some part their share in favor of the new partner। बोल रहा है कि जब नए पार्टनर जो आ रहा है उसका शेयर नहीं दिया जाता, लेकिन पुराने पार्टनर अपने अपने शेयर में से कुछ कुछ शेयर उसको देते हैं। तो इसके लिए एग्जांपल है, जैसे कि ए और बी पार्टनर है और वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते हैं 5:3 के रेशियो में, और ए सरेंडर करता है 1/5 ऑफ हिज शेयर, मतलब अपने वाले शेयर का 1/5 वो देता है सी को। एंड बी सरेंडर करता है अपने शेयर का, जहां पर हो जाए ऑफ हिज शेयर तो वहां पर है अपने शेयर का 1/3 बी दे देता है किसको, सी को। तो अब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो जैसे कि हमें पता है कि जो इनका ओल्ड वाला रेशियो है, जो इनका यहाँ पे समझा देते हैं, इसका शेयर मुझे लगता है कुछ दिक्कत कर रहा है। कि इसका जो ओल्ड शेयर है वो दे रखा है हमें ए और बी का 5:3। ठीक है, अब हमने बोल दिया ए जो है वो अपने शेयर का, तो 5/8 का कितना दे रहा है वो 1/5। ठीक है, सी को दे रहा है। पर जो बी दे रहा है वो दे रहा है 3/8 का, कितना दे रहा है 1/3 दे रहा है। ठीक है, तो अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 5 × 5 एंड 8 × 5 = 40। वहीं हमने इसका करा तो 3 × 3 एंड 8 × 3 = 24। तो मतलब इतना शेयर ये और इतना शेयर ये क्या कर रहे हैं, हमारे सी को दे रहे हैं। अगर हम इसके रेशियो को छोटा करें तो 5 × 5 और 5 × 8 = 40, तो 1/8 ये दे देगा, और 3 × 3 एंड 3 × 24, यानी कि 1/8 ये दे देगा। तो सी का जो टोटल शेयर हो जाएगा 1/8 प्लस 1/8, तो इसका हो जाएगा 2/8, तो सी का शेयर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें कि ए के पास कितना बचा, तो एक के पास पहले कितना था 5/8, लेकिन इसने क्या किया, अपने में से 1/8 क्या कर दिया, इसने सेक्रीफाइस कर दिया। तो अब इसके पास कितना बचा 4/8। वहीं अगर मैं बी की बात करूं तो बी के पास कितना शेयर था 3/8, इसने भी क्या करा 1/8 अपने सेक्रीफाइस कर दिया, तो इसके पास कितना बचा 2/8। तो अगर मैं इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करूं, न्यू शेयर कितना हो जाएगा, तो इनका हो जाएगा 4:2:2। अगर मैं इसको छोटा कर दूं तो ये हो जाएगा 2:1:1, इसका न्यू शेयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका केस नंबर 3 कि जब जो पार्टनर एडमिट हो रहा है हमारी पार्टनरशिप फर्म में, वो अपने शेयर का नहीं बताता है कि वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, बल्कि इसमें क्या होता है कि ए और बी अपने अपने शेयर का कुछ कुछ हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। तो अब हमारा केस नंबर 4 टाइप नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ। तो हमारा केस नंबर 4 बनता है कि जब कोई न्यू पार्टनर, क्या है, जब कोई न्यू पार्टनर अपना टोटल शेयर, क्या, अपना टोटल शेयर किसी एक पार्टनर से ले लेता है, किसी एक पार्टनर से लेता है, मतलब दूसरे वाले से नहीं लेता, वो अपना पूरा हिस्सा कहता है कि मैं इससे ले लूंगा। ठीक है, तो तब क्या सिचुएशन होती है, तो अभी मानते हैं कि ए और बी पार्टनर है किसी फर्म में, और ए का जो शेयर है
वो क्या कह रहा है कि जब पार्टनर आ रहा है, वो कह रहा है कि अपना टोटल शेयर किससे लेगा, मान लो सी अगर आ रहा है और ये अपने 2:1 में अपना प्रॉफिट शेयरिंग बाँट रहे थे और ये आ रहा है 1/4 के लिए और ये बोल रहा है मैं 1/4 अपना किससे लूँगा, ए से लूँगा। किससे लूँगा? ए से। तो ये क्या करेगा कि 2/3 का 1/4 तो 2 1 जा 2 और 3 4 जा 12 ये ले लेगा इतना हिस्सा किससे? ए से। तो सी का कितना शेयर हो जाएगा? सी का हो जाएगा 2/12 वहीं पे अगर मैं ए के पार्ट बात करूँ तो ए के पास है 2/3 इसमें से मैं माइनस कर देती हूँ कितना हिस्सा है इसका कि 2/12 हिस्सा। तो अगर मैं इसके एसएम दूँ तो ये 12 ही आ जाएगा 3 4 जा 12 एंड 4 2 जा 8 और 12 1 जा 12 और ये आ जाएगा 2 इसका मतलब इसका जो शेयर बचेगा ये बचेगा 6/12 और ए का जो था वो तो हमारा था 2/12 और इसका जो बचा था इसका बचा था पहले इसका एज इट इज रहेगा कितना 1/3 एंड इसका जो न्यू शेयर है सी वाला सी का बचेगा 2/12 क्या बचेगा 2/12 इसको भी हम क्या करेंगे बी के इससे को सेम करने के लिए हम इसका 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6:4:2 या फिर हम इसको छोटा भी कर सकते हैं 3:2:1 सो गाइस ये थे हमारे एडमिशन ऑफ पार्टनर के 4 शेयर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक होता है कि जितना भी हमारे ट्रांसफर ऑफ रिजर्व बचते हैं वो क्या होता है हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर में जितना भी हमारा रिजर्व बच रहा है किसी नए पार्टनर को एडमिट होने से पहले तो जो नया पार्टनर आया है वो आपके पुराने लॉस को थोड़ी ना बियर करेगा कि आपके फर्म में कितने प्रॉफिट हुए कितने लॉस हुए उससे कोई मतलब नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं जो भी बचा कुचा जो भी कुछ होता है उसके हम पुराने वाले रेशियो में ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं पुराने वाले उसमें क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो रिजर्व क्रेडिट आउट ऑफ द प्रॉफिट और बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन of a new partner must be transferred to the capital account of the old partner in their old profit sharing ratio। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि अगर किसी नए पार्टनर के एडमिशन होने से पहले कोई प्रॉफिट लॉस है या फिर कोई रिजर्व ऐसे बच रहे हैं तो हम इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो में ही इनको ट्रांसफर कर देते हैं क्योंकि जो नया वाला पार्टनर आता है उसको आपके फर्म में उसके आने से पहले कितना प्रॉफिट था कितना लॉस था कितना रिजर्व था उसको कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है ये बात हिंदी में लिखी हुई है कि नई साझेदार के प्रवेश के समय लाभ और हानि खाते में लाभ या हानि का शेष से बनाए गए भंडार को पुराने लाभ साझेदार अनुपात में पुराने भागीदारों के पूंजी खाते में क्या कर दिया जाता है ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि नया साझेदार संचित लाभ के किसी भी हिस्से का हकदार नहीं है क्योंकि उसने थोड़ी ना कमाया से पहले का पैसे तो उसको क्यों मिलेगा है ना। इसी तरह वह पिछले नुकसान का भी वो हिस्सेदार नहीं होगा। इसलिए संचित घाटे को पुराने लाभ साझेदार अनुपात में पुराने भागीदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए। भंडार का हस्तांतरण तभी किया जाता है जब कोई नया भागीदार प्रवेश नहीं करता लेकिन साझेदार अपने लाभ साझेदार अनुपात को बदल देते हैं। तो आई होप आपको ये एडमिशन ऑफ पार्टनर समझ में आ गया होगा और अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई क्वेरी है आपका कोई डाउट है तो आप जरूर से डाल दीजिए। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो गुडविल क्या होती है? गुडविल एक फिक्टिटियस सॉरी इंटेंजिबल एसेट होती है। तो इंटेंजिबल एसेट्स जैसे कि मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो अगर किसी इंसान की कोई प्रसिद्धि है मान लो कि मेरी भी एक बुक शॉप है ठीक है चाय की और एक इंसान और है उसकी भी चाय की शॉप है लेकिन दूसरा वाला इंसान जो है जो बी इंसान मान लो वो बहुत ज्यादा ईमानदार है लोगों से उसका व्यवहार बहुत अच्छा है तो ऑफिशियली उसकी बिक्री क्या होगी ज्यादा होगी। सेम चाय मैं भी बना रही हूँ लेकिन अगर मैं थोड़ा सा भी उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रही हूँ या मेरा अच्छा उनके साथ कोई ईमानदारी पर नहीं है या मैं थोड़ा सा भी कपट पक्ष रखती हूँ अपने अंदर तो मेरे चाय की बिक्री उतनी नहीं होगी। तो जब किसी इंसान का नेचर किसी की ईमानदारी या किसी की प्रसिद्धि या किसी के नाम के कारण कोई इंसान एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाता है उसी को हम क्या कहते हैं गुडविल कहते हैं। गुडविल 2 टाइप्स की होती है। गुडविल कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स। एक तो होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्या होती है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो सेल्फ जनरेटेड होती है जैसे कि मैंने कोई शॉप खोली और मेरे को 5 साल बाद लोग इतना जानने लग गए कि वो मेरे नाम से मेरी दुकान पर आते हैं मेरे से सामान खरीदते हैं तो ऑब्वियसली मेरी सेल्स ज्यादा होगी और मेरा प्रॉफिट भी दूसरे वाले इंसान से ज्यादा होगा। ठीक है। दूसरी टाइप की जो गुडविल होती है वो होती है परचेज गुडविल। क्या होती है? परचेज गुडविल। तो आई होप आप इतना तो समझते होंगे कि जब भी हम अकाउंट्स में किसी गुडविल को दिखाते हैं तो हम परचेज गुडविल को दिखाते हैं कभी भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल को अकाउंट्स में नहीं दिखाया जाता है। ठीक है। तो आइए हम गुडविल को और अच्छे से क्लियरिफाई करते हुए चलते हैं। पहले हम इसको कर देते हैं। तो ये था गुडविल का आपके लिए बेसिक सा कॉन्सेप्ट और अब हम इसका
किताबें। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस हाउस कंसर्निंग द प्रो expected in future over and above the normal level of profit earned by undertaking belonging to some class of business। बोल रहा है कि जब आप नॉर्मल प्रॉफिट से, अगर मैं बुक की लैंग्वेज में पढ़ रहा हूँ, कि जब आप नॉर्मल प्रॉफिट से कुछ एक्स्ट्रा जनरेट करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? हम गुडविल कहते हैं। ठीक है, तो इन अदर वर्ड गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फर्म एंटिसिपेटेड सुपर नॉर्मल अर्निंग, कि जो अपने नेचर के अकॉर्डिंग, अपनी ईमानदारी के अकॉर्डिंग, अपनी प्रसिद्धि के अकॉर्डिंग नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा अर्न करता है जो बिजनेस, उसी को हम क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। द टर्म सुपर नॉर्मल अर्निंग मीन्स द अर्निंग ओवर द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अर्न बाय रिप्रेजेंटेड फर्म इन द सेम इंडस्ट्रीज। मैंने कहा ना, चाय की फर्म खोली थी मैंने अपनी, तो मेरी भी चाय की दुकान है, जैसे मेरा नाम ए है और बी की भी चाय की दुकान है, लेकिन बी का नेचर बहुत अच्छा है। ठीक है, तो जितना मैं कमा रही हूँ, जितना मुझे नॉर्मल प्रॉफिट कमाना चाहिए, जिसको मैं एनआरआर कह देती हूँ, अगर मैं इससे कुछ एक्स्ट्रा कमा रही हूँ, सॉरी बी अगर मेरे से कुछ एक्स्ट्रा कमा रहा है, तो वही क्या हो जाएगा? मेरी गुडविल हो जाएगी। इसको मैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कह सकती हूँ। अगर कोई सेम इंडस्ट्री की फर्म अगर किसी नॉर्मल रेट से ज्यादा रिटर्न करती है, नॉर्मल रेट से ज्यादा कमाती है, तो उसी को क्या कह देते हैं? गुडविल कह देते हैं। गुडविल रेफर्स टू द रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेस acquired by its over time through its successful operation and customer satisfaction। कि गुडविल किससे बनती है? गुडविल बनेगी जब आपका जो कस्टमर जो आपके पास आ रहा है वो आपसे सेटिस्फाइड है, आप जो भी काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, आप उनको सर्विस अच्छी दे रहे हैं, आप उनको गुड्स अच्छे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी गुडविल जनरेट हो जाती है। इट इज एन एट्रीब्यूट ऑफ बिजनेस विच एनेबल्स इट टू अर्न मोर देन अदर फर्म इन द इंडस्ट्री। कि क्या कहते हैं कि अगर जिसके पास गुडविल होती है ना, उसके पास ये क्षमता हो जाती है कि उसके जैसी जो और भी फर्म है, जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो उससे ज्यादा अर्न करने लग जाते हैं। ठीक है, गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट्स बट नॉट अ साइटेसिस वन। कि गुडविल एक इंटेंजिबल असेट्स तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी कोई वैल्यू कम है। इंटेंजिबल होने के बावजूद कभी कभी क्या होता है कि जो टेंजिबल असेट्स से ज्यादा हमारे जो प्रॉफिट होते हैं वो इंटेंजिबल असेट्स की वजह से हो जाते हैं। अब इंटेंजिबल असेट्स क्यों कहा जाता है? आप किसी की गुडविल को आप छू के पकड़ के ऐसे हिला के थोड़ी ना देख पाओगे। तो गुडविल क्या होती है? सिर्फ एक महसूस की जाती है, उसको छुआ नहीं जा सकता, उसको देखा नहीं जा सकता। एक प्रसिद्धि होती है, तो जिसकी अगर वो परचेज की हुई है तो उसकी वैल्यू लगाई जाती है। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट जनरली कंट्रीब्यूट्स टू द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। ऐसे दो फैक्टर हैं जो हमारे गुडविल को बनाने में उसका योगदान देते हैं। तो पहला क्या है? लोकेशन ऑफ द बिजनेस यूनिट, कि आपकी बिजनेस यूनिट है कहाँ पर, कैसे एरिया में है, क्या आपका एरिया ऐसा है जहाँ पर लोगों को जरूरत है, क्या आप वही प्रोवाइड कर रहे हैं जो लोगों को चाहिए, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली आपकी गुडविल जनरेट होगी। एंड रेपुटेशन ऑफ द ओनर ऑफ द फर्म, जो फर्म का मालिक है, जो फर्म का मालिक है वो कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपकी गुडविल जनरेट होती है। अगर अब आपकी गुडविल की वैल्यूएशन कब कब होती है? जब कोई नया पार्टनर आपकी फर्म में एंटर होता है, तब हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी होती है। कोई पार्टनर रिटायर हो रहा होता है, कोई पार्टनर छुट्टी लेकर जाना होता है, तो उसकी गुडविल की जरूरत पड़ती है। कोई पार्टनर मतलब डेथ हो जाती है, तब भी हमें गुडविल की जरूरत पड़ती है। या कोई फर्म का एकीकरण हो, या फिर हम कुछ चेंजमेंट करना चाहते हो फर्म में, इन सब चीजों में हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ जाती है। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या थे कि गुडविल का कॉन्सेप्ट था। अगर मैं हिंदी में समझूं तो गुडविल को हिंदी में सद्भावना कहा जाता है। एक व्यवसायिक घराने की प्रतिष्ठा का मूल्य है जो भविष्य में अपेक्षित लाभों से संबंधित है, जो व्यवसाय के एक ही वर्ग से संबंधित उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ की सामान्य स्तर से अधिक है। दूसरे शब्द में सद्भावना एक फर्म की प्रत्याशित सुपर सामान्य कमाई का वर्तमान मूल्य है। सुपर नॉर्मल अर्निंग शब्द का अर्थ है कि एक ही उद्योग में प्रतिनिधि फर्म द्वारा अर्जित रिटर्न की सामान्य दर से अधिक और अधिक कमाई। जब भी सिंपल सी भाषा में अगर मैं कहूँ, तो अगर नॉर्मल प्रॉफिट से आप ज्यादा अर्न कर रहे हो, नॉर्मल प्रॉफिट से अगर आप ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो, तो वो आपकी गुडविल होती ही है। ठीक है, तो फिर हमारे गुडविल का नेचर क्या क्या होता है? तो मोनोपोलिस्टिक होती है गुडविल, क्योंकि सब लोगों की एक जैसी गुडविल नहीं हो सकती, क्योंकि किसी की ए की अलग होगी, बी की अलग होगी, सी की अलग होगी। ठीक है, रिस्क इन्वॉल्व होता है बिल्कुल। अगर आपकी गुडविल है तो आपको ऑटोमेटिकली रिस्क भी इन्वॉल्व होगा। कहते हैं ना कि जहाँ पे प्रॉफिट आपको ज्यादा कमाने की पड़ी होगी, वहां पर आपका रिस्क भी ऑटोमेटिकली क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, तो अगर आपको प्रॉफिट ज्यादा कमाना है तो आपका रिस्क भी हाई होगा। प्रॉफिट ज्यादा कब होगा? जब आपकी गुडविल अच्छी होगी। ठीक है, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी कैसी
क्वालिटी होगी, उसके ऊपर हमारी गुडविल डिपेंड होगी। क्वालिटी ऑफ गुड्स सोल्ड बाय द फर्म, कि आपका जो फर्म है वो कैसी क्वालिटी की गुड्स सोल्ड कर रही है, उस पर भी हमारी क्या होगी, गुडविल डिपेंड होगी। अब हमें बोल रहा है कि हमें जरूरत कब पड़ती है गुडविल की वैल्यूएशन की, तो मैंने बोला अभी कि अगर कोई न्यू पार्टनर आता है फर्म में तो हमें गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ जाती है। अगर कोई रिटायर हो रहा है तो हमें पड़ जाती है, किसी की डेथ हो रही है तो हमें पड़ जाती है, अगर पार्टनर खुद चेंज करना चाहें अपनी फर्म में तो उनको जरूरत पड़ जाती है। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, गुडविल को वैल्यूएशन करने की हमारी आवश्यकता होती है। व्हेनेवर देयर इज एनी चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, कि जो रिलेशनशिप आज फर्म का है, अगर मैं बोल रही हूँ कि ए और बी का रिलेशन जो है आज, अगर हम इसमें कोई भी चेंज करते हैं, क्या करते हैं, कोई भी चेंज करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ जाती है। ठीक है, इसी को अगर हम हिंदी में समझे तो जब भी भागीदारों के मौजूद रिश्ते में कोई बदलाव होता है तो कुछ भागीदारों को अपने भविष्य के मुनाफे का क्या करना पड़ता है, त्याग करना पड़ जाता है, और कुछ को क्या करना होता है, लाभ हो जाता है। यही दो चीज निकालते हैं हम, कि अगर हम किसी को एडमिट कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना है, हमें मतलब पार्टनर्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और वहीं अगर कोई रिटायर हो या फिर किसी की डेथ हो जाए तो हमें क्या निकाल होता है, गेन होता है, हमें कुछ शेयर का हिस्सा मिलता है। और दोनों ही सिचुएशन में हमें क्या पड़ती है, गुडविल को निकालने की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो क्योंकि एक को मुआवजा मिलता है और एक को मुआवजा देना पड़ जाता है, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। एक फर्म में सद्भावना के मूल्यांकन की आवश्यकता निम्नलिखित परिस्थितियों में उत्पन्न हो सकती है, जहां भागीदारों के बीच लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन किया जाता है, जब एक नए साथी को प्रवेश दिया जाता है, और मैंने बोल दिया रिटायर हो जाए या डेथ हो जाए, या फिर कोई फर्म में कोई एकीकरण हो जाए या दो फर्म में ज्वाइंट होने वाली हो, तो इन समय क्या करना पड़ता है, हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करनी पड़ती है। तो आज हमने सिर्फ गुडविल की हमने क्या करा है कि खाली हमने सिर्फ गुडविल का कॉन्सेप्ट समझा। नेक्स्ट में हम समझेंगे कि गुडविल की वैल्यूएशन के टाइप्स कितने होते हैं। जैसे कि अभी आपने समझा होगा, सुना होगा कि हम 3-4 टाइप्स निकालते हैं, जैसे एवरेज प्रॉफिट होता है ना, एवरेज प्रॉफिट होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से। ठीक है, और हम अपना किससे करते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड से करते हैं। ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड से करते हैं। तो ये बहुत सारे टाइप्स हैं हमारे 2-3 जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन तीनों टाइप्स से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगी, एक एक करके इनके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। और अभी मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर जितने भी मैंने एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या किया है, जितने मैंने एडमिशन ऑफ पार्टनर के क्वेश्चन करवाए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो आपको प्रैक्टिस भी होती रहेगी साथ साथ, और आप हमारे चैनल को जरूर से ज्वाइन करके रख लें, जो कि टेलीग्राम चैनल है जिस पर हम बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का ही लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आपको अगर हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो प्लीज से सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच गाइज।